नरपत सिंह राजवी बने राजनीति के द्रोणाचार्य। अपने शिष्य एकलव्य रूपी चंद्रभान से गुरु दक्षिणा में नहीं मांग रहे अंगूठा, मांग रहे चुनावी समर्थन। चंद्रभान की सभाओं में कमल के सिंबल प्रचार प्रसार से राजवी की राह और भी हुई आसान। राजवी बोले कि नामांकन के बाद से कमल का निशान होगा एक तरफा। चित्तौड़गढ़ विधानसभा से भाजपा के तयशुदा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी ने सोमवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचकर चुनावी बिगुल में फूंक लगाने के बाद मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ में विगत 10 वर्षों से भाजपा को भारी मतों से जीत दिलाकर विधायक रहे चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट इस बार भाजपा द्वारा काटे जाने के बाद से ही चित्तौड़गढ़ में विरोध स्वरूप लगातार की गई चंद्रभान सिंह की सभाओं में भी भाजपा के बैनर और सिंबल का उपयोग और भाजपा के शीर्ष नेताओं के फोटो बैनर पर प्रदर्शित करना कहीं न कहीं राजवी के टिकट में बदलाव कर चंद्रभान सिंह को टिकट मिलने की उम्मीद में था। राजवी के सोमवार को चित्तौड़गढ़ नगर में प्रवेश करने के बाद से ही ये मामला थमता नजर आ रहा है। चंद्रभान सिंह के भाजपा सिंबल के बैनर तले सवाएं लेने पर राजवी क्या आपत्ति दर्ज कराएंगे का जवाब देते हुए राजवी ने कहा कि चंद्रभान सिंह ने भी कमल का प्रचार किया है, जो कि भाजपा की जीत को और भी मजबूती प्रदान कर देने वाला है। और अगर आज भी आला कमान मुझे चित्तौड़गढ़ से वापस आने के लिए कहेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं पार्टी का मजबूत सिपाही हूँ। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नरपत सिंह राजवी ने। पहुंच गया ऑथराइजेशन लेटर और प्रदेश अध्यक्ष फॉर्म ए और बी दोनों साइन कर देते हैं। उसके बाद निर्वाचन की तारीख से अधिकृत जो नेशनल पार्टी का जो सिंबल है वो ही यूज कर सकता है जो अधिकृत है। आपका रिश्ता ठीक है, देखिए कानून तो जब जिस दिन नॉमिनेशन हो जाएगा वो यूज नहीं कर पाएंगे। नॉमिनेशन का नहीं है सर, नहीं कमल का फूल का मतलब जो भी कैंडिडेट होगा वो यूज करेगा, लेकिन पार्टी तो अभी एक्शन ले सकती है ना। आप घोषित प्रत्याशी आपने कैंपेन भी शुरू कर दिया। आप ये पूछते कि क्या आपने एक्शन किया? आज लेटर गया जिले से जी। आपका रिश्ता चंद्रभान सिंह के साथ गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य के रूप में देखा जा रहा है। क्या एकलव्य का अंगूठा मांगेंगे? मैं तो पूरा एकलव्य को ही मांगूंगा। मैं पार्टी का रीजन है कि अभी 40-45 किए थे सर। एक सवाल है, जीवन है अभी जो दत्त बड़ी साधनी सर क्षत्रिय महासभा ने अभी वो पिछली बार टिकट नहीं मिली, कहीं कुछ देखा क्या, फिर मिल गई। ये गणना तो हम तो कार्यकर्ताओं का निर्माण करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हमेशा पार्टी ही ध्यान रखती है। इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा अलग अलग हो सकती है, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सर क्षत्रिय महासभा ने अभी 2 दिन पहले मीटिंग करके एक निर्णय लिया था हम चंद्रभान सिंह के साथ। ऐसे में आपकी क्या कहना है कि क्षत्रिय समाज में? बिल्कुल वो आ जाएगा, उसका भी सामने आ जाएगा। मतलब महासभा का निर्णय वो महासभा का था या कहाँ का था आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। और इस आधार पर अगर है तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ में राजपूत के बाद ब्राह्मण समाज के मत बहुतायत देखे गए हैं। ब्राह्मण समाज का झुकाव किस ओर देख रहे हैं आप? मैं तो कल से आए हूँ गुरुजी, कार्यकर्ताओं से आपको रिपोर्ट तो प्राप्त हुई होगी। मैं तो मेरे उनकी आंखों की रिपोर्ट देखता हूँ, उसी के आधार पर निर्णय करता हूँ। ब्राह्मणों का आशीर्वाद पहले मिला, अब मिलेगा, भविष्य में मिलता रहेगा। तो वही होती है यहाँ पर काम किया हो, कन्वीनियंट सीट है, शहरी सीट में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता। माननीय भैरव सिंह जी की इच्छा से ही मैंने वहां पे शिफ्ट किया था और पार्टी की इच्छा से यहाँ पे मेरे को चुनाव लड़ाने का उपयुक्त तो समझा। निर्णय पार्टी का है, मेरा नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब दिया कुमारी को वहाँ टिकट दिया गया तो ये मुद्दा उठा था कि बाहरी प्रत्याशी क्यों? अब चित्तौड़गढ़ के मतदाताओं की नाराजगी नरपत सिंह राजवी से नहीं है, बल्कि वो इस सवाल उठा रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी आखिरकार चित्तौड़गढ़ में क्यों?
अभी तो जितने भी नाम आए हैं सामने, आके अभी क्या चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में है क्या? ना पिछली बार था ना आज है। ये एनेक्डोट्स, ये नरेटिव्स बनाने की कोशिश करते हैं। मैं जितना यहाँ पर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 70 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो मेरे इस 2 विधानसभा के काल में हुआ है। तो बाहरी का बात घर घर में नहीं है, अब जिसके पेट में दर्द है वो कर सकता है। आपने जयपुर में ये बात कही थी कि मैं चित्तौड़गढ़ आऊंगा और चंद्रभान से आत्या से बात करूंगा, बैठकर कोई रास्ता निकलेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपने कहा कि सांवलिया सेठ उनको सद्बुद्धि दे, तो क्या अभी भी कोई संभावना बनती है कि मिल बैठकर कोई रास्ता निकले? कम्युनिकेशन, संवाद, उसकी तो हमेशा चांस रहनी चाहिए। ये कोई इजराइल और हमास का मामला नहीं है। तो आपके द्वारा बात की गई? हमारे नहीं की, अभी तक नहीं की है। मैं सोचा ही हूँ कल शाम को और बात करेंगे। आपको लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के हाइपोथेटिकल आंसर्स होंगे, आप भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। बात करने के बाद में पता लगता है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को लगता है कि अभी भी बदलाव की संभावना, क्या आप पीछे कोई सी नौबत आई संभावना, तो क्या कोई पीछे हटेगा? पार्टी तय करती है तो पीछे हटे हुए है पार्टी। तो आज कहते हैं मेरे को कि अभी आपको वापस जयपुर रवाना, मैं तो रवाना हो जाऊंगा। हम पार्टी के कार्यकर्ता है, हम इंडिविजुअल, हमारे कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। आपको लगता नहीं कि एक बड़े स्तर पर नरपत राजवी की राजनीतिक हत्या करने के लिए उन्हें यहाँ उतारा गया मैदान में? या राजनीतिक हत्या या हो सकता है और भी ज्यादा उत्थान। ठीक है ना, आप क्वेश्चन आपने काफी ले लिए और भी ले लिए। सर, आप 15 साल बाद वापस यहाँ चुनाव लड़ने के लिए पधारे हैं। जब आप 93 में आए थे, मुस्लिम मतों के लिए यहाँ के एक प्रमुख परिवार को आपने भाजपा में शामिल करवाया था, बरकत अली जी का परिवार। वो आज कांग्रेस में है, क्या वापस उन्हें बुलाएंगे आप? अभी बात हुई नहीं है और जो वो तो आने के इच्छुक है, मैंने ऐसा सुना। आपने सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना। लेकिन बहुत लोग हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है जो एसोसिएटेड भी है। तो मुस्लिम वोटर का के कोई विमुख थोड़ी, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ते नहीं, जुड़े काम करें तो सीधा ही। उदाहरण आप देंगे, यूपी में एक टिकट नहीं दिया या पिछले चुनाव में एक टिकट नहीं दिया, तो टिकट हम कार्यकर्ताओं को देते हैं। मैं भी 15 साल महामंत्री रहा हूं, तो नए आदमी को जो कार्यकर्ता नहीं रहा है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, तो उसको स्टेटस से तो कोई राजा महाराजा को तो स्टेटस से मिलती है क्योंकि वो जीत की श्योरिटी होती है। बाकी तो कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है। सर, एक पार्षद बनेगा, 5 साल काम करेगा तो पार्षद बनने का चांस मिलेगा। एक सवाल है, 93 में आप यहाँ आए थे सबसे पहले, जी, तब भी आपका विरोध था। फिर आप विद्याधर गए, वहां पे भी विरोध हुआ। फिर अब यहाँ आए, फिर विरोध हो रहा है, क्या कारण है ऐसा? ये विरोध लोकतांत्रिक पार्टी है इसलिए विरोध है, वरना विरोध बोलने की कोई देता है क्या? आज राहुल गांधी अगर तय कर दें कि जयराव को टिकट नहीं इसको मिलेगी, तो यहाँ पे विरोध होगा क्या? अंदरूनी विरोध करेगा। हमारे यहाँ पे दूल्हा चलता है, डिस्कस करते हैं। डेढ़ दशक बाद 25 दिन का टास्क कैसे पूरा होगा? 25 दिन ही संपर्क तो सबसे है। बूथ लेवल पे क्या तैयारियां हैं? बूथ लेवल पर पार्टी की तैयारी है, पूरी है। नए कार्यकर्ता बूथ कमेटी बनानी चाहिए। 6 मंडल अध्यक्ष अभी उपस्थित है यहाँ पे और बूथ लेवल पे पूरी तैयारी है। टेक्नोलॉजी का भी लाभ लिया जाएगा। एक यही है कि देवउठनी 11 है 23 को, तो वो बीच में 1 दिन का 2 दिन का जो गैप है, लेकिन मैं तो लगातार फिर भी मूव पे रहूंगा और 25 को किया है। 23 को रहता तो शायद तारीख चेंज नहीं करता ये चुनाव आयोग, तो जिसके घर में शादी है वो तो शादी तो करता। 25 को है तो पोलिंग परसेंटेज भी डाउन जाने की गुंजाइश नहीं है।
चुनाव जीतने के बाद आप 5 साल यहाँ बने रहेंगे या आते जाते रहेंगे? अब वो फ्री हूँ, अब यही कांग्रेस के साथ ही घूम लड़ूंगा, चिंता ही नहीं। सर मेरी ओर से अंतिम सवाल, चंद्रभान सिंह आख्या का ये वक्तव्य कि उनका मुकाबला कांग्रेस से है, नरपत सिंह राजू से नहीं, तो आपका मुकाबला किससे, कांग्रेस से या आख्या से? आपका जो सवाल पूछने का अंदाज है ना, उससे तो मैं समझ रहा हूँ कि कैसा है, क्योंकि आपको मैं कम से कम पिछले 20 वर्षों से जानता हूँ। नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया, तो पर्सनली दिया, सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया, मीटिंग में बोल रहे हैं बकायदा वो मेरे लगा। को बिल्कुल ध्यान है जो स्टेटमेंट दिया है। सर मेरा एक हमेशा हमारा पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी से चुनाव लड़ती है, मुकाबला है तो कांग्रेस से। सर सर सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं लगातार एमएलए की तरफ से, उसमें बैनर भी भाजपा के लग रहे हैं, पोस्टर भी लग रहे हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? अभी तक लिबर्टीज लेने की कोई अंकुश नहीं लगा है, और जिस दिन प्रदेश कार्यालय मेरे ख्याल से कल पहुंच गया होगा ऑथराइजेशन लेटर, और प्रदेश अध्यक्ष फॉर्म ए और बी दोनों साइन कर देते हैं, उसके बाद निर्वाचन की तारीख से अधिकृत जो नेशनल पार्टी का जो सिंबल है वो वही यूज कर सकता है जो अधिकृत